नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता का यह श्लोक प्रत्येक भक्तों को याद कर लेना चाहिए। बहुत उत्साह बढ़ाता है, बहुत प्रोत्साहन देता है, बहुत ढाढ़स बढ़ाता है। बड़ा सुंदर यह श्लोक है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका भाव है योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। परमात्मा से जो प्रेम किया जाता है, परमात्मा की जो भक्ति की जाती है, परमात्मा का जो चिंतन किया जाता है, परमात्मा का जो स्मरण किया जाता है, परमात्मा का जो एक बार भी नाम लिया जाता है, तो भगवान कहते हैं इस क्रम का कभी नाश नहीं होता है। नेहा भी क्रम नाशोस्ति। जैसे एक नदी में पत्थर का एक टुकड़ा फेंकते हैं, उससे तरंग उठता है और वह तरंग बीच में ही समाप्त नहीं हो जाता। तरंगित होता हुआ धीरे धीरे तट पर आकर के समाप्त होता है। हाँ, यह जरूर है कि जितना बड़ा पत्थर का टुकड़ा फेंका जाएगा उतना ही तेज तरंग उठेगा और वह तरंग उतनी ही तेजी से तट तक पहुंचेगा। जितना छोटा पत्थर का टुकड़ा फेंका जाएगा उतना ही कम तरंग उठेगा और ज्यादा देर से वह तरंग तरंगित होता हुआ तट तक पहुंचेगा। छोटा पत्थर फेंका जाए चाहे बड़ा पत्थर फेंका जाए, तीव्र तरंग उठे चाहे धीमा तरंग उठे, लेकिन वह तरंग तट पर देर सवेर पहुंचेगा ही, बीच में बंद नहीं होता है। आप इसका दर्शन कर सकते हैं, इन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। किसी भी जलाशय में जाकर के इसका अनुभव कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कैसा भी जलाशय हो, उसमें आप पत्थर फेंकेंगे तरंग उठेगा और वह तरंग बीच में समाप्त नहीं होगा, किनारे पर ही समाप्त होगा। भगवान ने कहा यह भक्ति का तरंग, यह ध्यान का तरंग, यह सुमिरन चिंतन का तरंग, यह सत्संग का तरंग बीच में समाप्त नहीं होगा। एक बार भी जिन्होंने भगवान का नाम श्रद्धा समन्वित होकर के लिया है, तो एक बार का लिया हुआ नाम भी वह तरंगित हो गया। अब वह धीरे 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 आपकी चेतना को लेकर बढ़ेगा और देर सवेर जिनका नाम आपने लिया है उन तक आपको पहुंचाएगा। अभी जो आप लोग यहां बैठे हुए हैं, यह कौन सा कर्म है? भगवान श्री राम के ज्ञान में इसको भक्ति कहा गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग करना, संत के वचनों को सुनना, संत की शरण में जाकर के बैठना, यह 9 प्रकार की भक्ति में से पहली भक्ति है। कोई यहां पर आदि अंत 1.5 घंटा के लिए बैठकर सत्संग सुनता है, कोई 1 घंटा के लिए आकर सुनता है, कोई आधा घंटा के लिए।
कोई हाजिरी लगा करके भी जाता है। तो जो पूरा का पूरा समय यहां पर लगाया है, उनके जीवन में जो यह भक्ति का संस्कार तरंगित होगा, वह तीव्र गति से तरंगित होगा। वह भक्त बहुत शीघ्रता के साथ कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा। जो 1 घंटा के लिए उनके जीवन में भी भक्ति का तरंग उठेगा, लेकिन 1.5 घंटा वाले से कम। आधा घंटा के लिए जो आया है, उनके जीवन में भी तरंग उठेगा, लेकिन 1 घंटा वाले से कम। 10 मिनट के लिए भी कोई आया है, 5 मिनट के लिए भी कोई आया है, और यदि कोई यहां आकर दर्शन भी करके गया है, उनके जीवन में भी यह तरंग उठेगा ही, और यह भक्ति का तरंग उसे मंजिल तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा। भगवान का यह आश्वासन वचन है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। ध्रुव जी को जंगल में 6 महीने के अंदर ही भगवान का दर्शन हो गया। ध्रुव जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। उस वक्त ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए, ध्रुव जी जो भगवान का दर्शन कर रहे थे, उन भगवान से मिलने के लिए जंगल में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए। भीतर में तो बड़ा दिव्य आनंद है सबको। ध्रुव जी का भी दर्शन हो रहा है और ध्रुव के भगवान का भी दर्शन हो रहा है, लेकिन मन में कुछ आक्रोश है। महात्माओं ने भगवान से अपना आक्रोश वचन सुनाया। भगवान, ध्रुव जी चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, बहुत धनवान घर का बेटा है, देखने में बहुत सुंदर है, जाति में क्षत्रिय है, बहुत ऊंचा कुल संस्कार का है। इसीलिए आपने 6 महीने के अंदर ही इसको दर्शन दे दिया। हम लोग देखने में सुंदर नहीं हैं, सिर के बाल सफेद हो गए, देह में झुर्रियां पड़ गई हैं, नीच कुल खानदान के हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे भी नहीं हैं, धनवान भी नहीं हैं, एक साधारण साधु हैं। इसीलिए हजारों हजार वर्ष से हम लोग आपका ध्यान करते आ रहे हैं, आपका भजन करते आ रहे हैं, आपका चिंतन मनन करते आ रहे हैं, तब भी आपने दर्शन नहीं दिया। इनको 6 महीने के अंदर ही दर्शन दे दिया। हम लोगों को अब आप से यही शिकायत है कि भगवान होते हुए भी आपकी दृष्टि में इतनी बड़ी विषमता क्यों है। भगवान ने समस्त साधु महात्माओं से कहा, ऋषियों, आपकी बातों पर हमको कोई खेद नहीं है, आपकी बातों का जवाब हम अवश्य देंगे, लेकिन पहले आप लोग मेरे पीछे चलें, मैं कुछ आपको दिखलाना चाहता हूं। आगे आगे भगवान के पीछे ध्रुव जी, ध्रुव के पीछे साधु महात्मा, सब चले जा रहे हैं। एक बहुत ऊंचा पहाड़ सामने दिखा। भगवान ने साधु महात्माओं से पूछा, महात्माओं बताओ इस पहाड़ के अंदर में क्या है। साधु महात्माओं ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं, ये तो पहाड़ है, इसके भीतर तो पत्थर ही पत्थर होगा और क्या होगा। और क्या है?
यह तो मुझे पता नहीं। भगवान ने कहा, अभी मैं दिखलाता हूं इस पहाड़ के भीतर में है क्या। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उस पहाड़ में प्रहार किया। भगवान के पैर के अंगूठे के प्रहार से एक चट्टान उखड़ गया। चट्टान के भीतर केवल हड्डी ही हड्डी दिखलाई दे रही थी। सारे साधु महात्मागण बड़े आश्चर्यित हुए। इस पहाड़ के भीतर हड्डी ही हड्डी दिखलाई दे रही है। भगवान ने कहा, आप लोग क्या देख रहे हैं? कहा, महाराज हड्डी ही हड्डी दिखलाई दे रही है। भगवान ने कहा, यह हड्डी किसकी है? कहा, महाराज मुझे पता नहीं। भगवान ने कहा, ये सारी हड्डियां इसी ध्रुव की हैं। इस जंगल में इतनी बार इन्होंने आकर मेरा भजन किया है, इतनी बार भजन करते करते अपनी देह का त्याग किया है, इनकी देह की हड्डी का पहाड़ बन गया है। ये सारा पहाड़ जो हड्डी का है, इन्हीं के देह की हड्डी है। और चलो आगे दिखलाता हूं। साधु महात्माओं को साथ लेकर भगवान आगे बढ़े। एक सरोवर सामने दिखा। सरोवर के सामने जाकर साधु महात्माओं से भगवान ने कहा, महात्माओं इस सरोवर का जल देखने में कैसा लग रहा है? कहा, महाराज बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल। भगवान ने कहा, थोड़ा सा स्वाद लेकर के देखें कि सरोवर के जल का स्वाद कैसा है। साधु महात्माओं ने थोड़ा सा जल आचमन किया और भगवान से कहा, महाराज यह जल तो बहुत खड़ा है, बहुत नमकीन लग रहा है। भगवान ने कहा, समुद्र का जल भले नमकीन होता है, खारा होता है, सरोवर का जल तो खारा नहीं होता है, नमकीन नहीं होता। यह नमकीन क्यों लग रहा है? महाराज मुझे पता नहीं। भगवान ने कहा, ये सारे जल जो दिखलाई दे रहे हैं, ये सब के सब इसी ध्रुव की आंखों की आंसू है। मेरे दर्शन के विरह में यह इतना रोया है, इतना रोया है कि रोते रोते आंसू का सरोवर बन गया है। तब इस जन्म में 6 महीने के अंदर मेरा दर्शन इसको हुआ है। यह एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है, एक जन्म के भक्ति का तरंग इसको यहां तक नहीं पहुंचाया है। यह बहुत जन्मों का पुण्य का फल है। अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परां गतिम। अनेक जन्मों के पुण्य फल जब संचित होते हैं, तब परम गति की प्राप्ति होती है, तब मेरा दर्शन होता है। तो बहुत जन्मों से यह करते आ रहा है, बहुत जन्मों से भक्ति का संस्कार इसके पीछे पीछे चलता आ रहा है, भजन का संस्कार चलता आ रहा है, और इस जन्म में आकर वह संस्कार पूर्ण हो गया। हम लोग 1 मिनट में चाहते हैं दर्शन हो जाए, एक ही दिन में भगवान सामने प्रकट हो जाए। आगे पीछे के कर्मों को नहीं देखते हैं, वर्तमान कर्म को हम लोग नहीं देखते हैं, तुरंत दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, भरी सागर भगति करी जय। एक गिलास भक्ति से भगवान का दर्शन नहीं होता है, एक बाल्टी भक्ति से भगवान का दर्शन नहीं होता है। भरी सागर भगति करी जाए। समुद्र में जितना जल है उतना भजन करना पड़ेगा, लेकिन उतना भजन एक ही जन्म में नहीं हो जाएगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, घड़ा घड़ा से
एक सरोवर बन जाता है। बहुत सरोवर के जल इकट्ठा होकर एक नदी का रूप ले लेता है। बहुत नदियां मिलकर एक समुद्र की आकृति को धारण कर लेती है। उसी तरह से धीरे धीरे भजन का संस्कार बढ़ता हुआ एक दिन भक्त को पूर्णता की प्राप्ति करा देता है।